गुड मॉर्निंग। आज सी प्लस प्लस में टॉपिक जो हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी प्लस प्लस। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जैसे हमारे पास जो है, आप लोगों ने देखा हुआ हैश डिफाइन यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं, इंक्लूड यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्स जो डायरेक्टिव्स होते हैं इसको प्री प्रोसेसर्स क्यों बोलते हैं? कि जो पहले से कंपाइल्ड होते हैं, जो पहले यानी प्रोग्राम से पहले जो कंपाइल्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमेशा हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैन फंक्शन से पहले इनको हम यूज़ करते हैं। हैश इंक्लूड, देखिए एग्जांपल हैश डिफाइंड, हैश इंक्लूड, हैश एंड डिफ, ये सारे क्या है हमारे पास? प्री प्रोसेसर्स हैं। क्या है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स को हम कभी भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर? तो प्री प्रोसेसर हमारे पास कौन से? हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, एंड, इफ डेफ, अनडेफ, इफ अनडेफ, इफ एज, ये सारी जिनके आगे हैश लगाई, ये सारी जितनी भी हमारे पास हैश लगे, ये सारे क्या हमारे पास? प्री प्रोसेसर्स है। क्या है? प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर में पहला हम जो यूज़ करते हैं हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एज ए कांस्टेंट। प्री जो हैश डिफाइन है ये हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए कांस्टेंट की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दें तो हैश डिफाइन क्या करता है? प्री प्रोसेसर। तो इसको ऐसी कांस्टेंट की तरह अगर यूज़ करना है सी प्लस में तो कैसे यूज़ करेंगे अपन? ठीक, इनको हम मैक्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो भी। इसलिए जैसे हमने यूज़ किया हैश इंक्लूड, तो हैश इंक्लूड भी आपका प्री प्रोसेसर, क्योंकि इसके साथ हम हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं और हेडर फाइल्स के अंदर जो भी फंक्शंस वगैरह पढ़ते हैं वो सारे कैसे होते हैं? प्री प्रोसेसर, प्री कंपाइल्स होते हैं। तो आयो स्ट्रीम। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया हम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया मैक्रो डेफिनेशन। क्या लगाया? मैक्रो डेफिनेशन। मैक्रो डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हैश डिफाइन रेंज। क्या डिफाइन किया? हैश डिफाइन रेंज। और रेंज हमने दे दिया यहाँ पे 10। क्या दे दिया? रेंज दे दिया हमने 10। हमने दिया इंट मैन। क्या दिया हमने? इंट मैन। ठीक, इंट मैन। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया इंट एक्स। क्या यूज़ किया? इंट एक्स। ये इंट एक्स लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया? लूप लगाया। क्या लगाया? लूप लगाया। लूप लगाने के बाद हमने वैल्यू को यहाँ पे क्या किया? प्रिंट करा दी। फॉर x इक्वल टू 0, x लेस देन, क्या दे दिया हमने? रेंज, जो हमने ऊपर बनाया हुआ है रेंज, एज ए कांस्टेंट यूज किया। उसके बाद हमने दे दिया x प्लस प्लस। उसके बाद हमने दे दिया सी आउट। x की वैल्यू के यहाँ पे हमने क्या करा लिया? प्रिंट करा एंड। उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे एंड प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे रिटर्न 0। क्या दे दिया? रिटर्न 0। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया टैप पहले सी प्लस प्लस के अंदर D1 नाम से हमने इसको सेव कर दिया। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हमने क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कर दिया? रन कर दिया। ये देखिए हमारी वैल्यू यहाँ 0 से लेकर 10 तक हमने यहाँ पे चला दिया। तो ये हमने हैश डिफाइन जो यूज़ किया है एज ए कांस्टेंट यूज़ किया। एज ए कांस्टेंट यूज़ हमने यहाँ पे किया। एक और हम तरीका जैसे इसको एज ए कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बताते हैं आपको एज ए कांस्टेंट यूज़ करने के लिए। सोर्स, जैसे हमने यहाँ पे दिया हैश इंक्लूड, आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std हैश डिफाइन हमने दे दिया रेडियस। क्या दिया? रेडियस की वैल्यू डाल दी हमने 5। ठीक, उसके बाद हमने दिया यहाँ पे इंट मैन। क्या दिया? मैन फंक्शन। सी आउट हमने दे दिया यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल।
ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया क्या, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, ये हमने यहाँ पे ले लिया सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न 0, सेव D2 नाम से। यहाँ पे भी देखिए हमने कंपाइल, एरिया ऑफ सर्किल हमने यहाँ पे निकाल दिया, 5 दिया, 5 को मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे देखिए निकाल दिया, एज ए कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे एज ए डिफाइन की तरह एक मैक्रो और डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल और बताते हैं कि हम इसको यहाँ पे एक छोटा मोटा कोई फंक्शंस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या कोई मेथड्स यहाँ पे हम बना सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने दिया हैश इंक्लूड IO stream using namespace std has defined REC एरिया, और इसके अंदर हमने पास कर दी लेंथ एंड, दो पैरामीटराइज बना रहे हैं, तो हमने पास की लेंथ, क्या पास की, लेंथ कॉमा विड्थ। क्लियर। यहाँ पे लेंथ और विड्थ को हमने पास किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेंथ मल्टीप्लाई क्लियर। इसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट मैन रिटर्न 0, इंट LB, हमने यूजर से इनपुट करवा दिया यहाँ पर, चाहे हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को असाइन कर दिया, कांस्टेंट बना दिया। लेंथ हमें दे दिया मान लो 20, विड्थ दे दिया हमने कितनी 5, और एरिया हमको यहाँ से निकालना है, एरिया हमको कैलकुलेट, एक हमने वेरिएबल ले लिया किस नाम से, एरिया नाम से। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या दिया, एरिया इक्वल टू, यही वाला मेथड हम यहाँ पे पास कर लेते हैं जो बनाया हमने, देखिए एरिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पास की L B, सी आउट, हमने यहाँ पे दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हमने यहाँ पे दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने यहाँ पे दे दिया एरिया, सेव D3। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया और यहाँ से हमने इसको, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हम यहाँ पे प्री प्रोसेस फंक्शंस भी बना सकते हैं और छोटे मोटे फंक्शंस भी यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे एक और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे हमें दो नंबर्स में से 2 नंबर पास है, उन नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर निकालने का अपन को प्रोग्राम बनाना है। ये 2 नंबर पास करें एज ए टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करके, 2 नंबर हम कोई भी पास करें, उन 2 नंबर में से हमें मैक्सिमम नंबर निकालने का क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसी हैश डिफाइन से, हैश इंक्लूड IO stream using namespace std, clear, has defined max, हमने पास किया a, b,
ए कॉमा बी, यहाँ पे हमने डेफिनेशन देना स्टार्ट कर दिया। क्या दिया? डेफिनेशन दिया हमने, ए ग्रेटर देन बी। क्या दिया हमने? कंडीशन दे दी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। हमारे पास क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क ए कॉलन, नहीं तुम्हारे पास क्या आ जाए? बी। ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के डेफिनेशन इसकी दे दी। इसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट मैन, मैन फंक्शन लगाया। मैन फंक्शन में हमने क्या किया? दो वैल्यू यूजर से ले ली। क्या ली? दो वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली हमने कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? एक चाहे तो यहाँ पे ये तो बना दिया मैक्सिमम के लिए, एक हमने यहाँ पे और डिफाइन कर दिया, हैश डिफाइंड, इसका नाम दे दिया डिबग। क्या दे दिया? डिबग। क्या दे दिया? डिबग। अब हमने यहाँ पे दो वैल्यू ले ली यूजर से, हमने इनपुट करा ली इंट ए, इंट बी, इंट ए बी, और एक हम चाहे तो सी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, सी आउट करके वैल्यू हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया, एंटर द टू वैल्यू, एंटर द टू वैल्यू, एंटर द टू वैल्यू। क्लियर? सी इन ए और बी हमने यहाँ पे लगाया हैश इन इफ डेफ, इफ डेफ, और यहाँ पे हमने दिया डिबग। क्या दिया? डिबग, जो ऊपर बना डिबग। उसके बाद हमने दे दिया सी आउट, ट्रेस, प्रोग्राम का नाम है ट्रेस स्टार्ट ऑफ मैन फंक्शन, स्टार्ट ऑफ मैन फंक्शन, स्टार्ट ऑफ मैन फंक्शंस हमने दे दिया यहाँ पे एंड। क्या दे दिया? एंड। उसके बाद हमने इसको कर दिया एंड हैश एंड इफ। क्या कर दिया? एंड इफ। क्लियर? ये प्री प्रोसेसर्स है, तो देखिए हमने यहाँ पे इसको एंड, जैसे ही डिबग कॉल करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टार्ट मैन फंक्शंस। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया सी आउट, फंक्शंस को कॉल कर लिया, सी आउट मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, वैल्यू इज, मैक्स वैल्यू इज। अब हमने क्या किया? जो हमने यहाँ पे क्या बनाया? मैक्स नाम से बनाया प्री प्रोसेसर, उसमें हमने ए कॉमा बी को पास कर दिया, एंड एल। उसके बाद इसको हमने अनडेफ कर दिया, अनडेफ मैक्स, यानी दोनों को हमने क्या कर दिया? अनडेफ कर दिया। क्या कर दिया? अनडेफ। तो हमने यहाँ पे क्या किया? जो मैक्स प्री प्रोसेसर बनाया था उसको हमने अनडिफाइंड कर दिया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैश अनडेफ। अनडेफ किसको किया हमने? मैक्स को। ठीक इसी तरह से अब हमने अगेन इसको क्या कर दिया? अगेन अब हमने कर दिया डिबग, हमने कर दिया एंड ऑफ, अगर हमने कॉल किया उसको हैश इफ डेफ डिबग ठीक है, सी आउट हमने यहाँ पे दे दिया ट्रेस एंड ऑफ मैन फंक्शन हैंडल। इसके बाद हमने कर दिया हैश एंड इफ। क्या कर दिया? हैश एंड इफ रिटर्न 0, रिटर्न 0। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे कर दिया हमने D4। अब देखिए ये दोनों हमारे प्री प्रोसेसर हमने इस टाइप से यहाँ पे बनाए, इसको अनडिफाइन कर दिया मैक्स को, इसको हमने ट्रेस एंड मैन। ये देखिए इतनी बार कॉल कंपाइल किया प्रोग्राम को, और यहाँ से प्रोग्राम को हमने रन किया, वैल्यू डाली हमने 12। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ट्रेस स्टार्ट मैन फंक्शन, वैल्यू आई, उसको अनडिफाइन कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एंड ऑफ मैन फंक्शन, एंड ऑफ मैन फंक्शन। क्लियर? अगर हम यहाँ पे मान लो इसको अनडिफाइन कर दिया हमने, अगर हम इसको इस लाइन को दोबारा लगते हैं, इस लाइन को यहाँ पे हम दोबारा अगर यूज़ करते हैं, क्लियर? अब जैसे प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया,
ये देखिए एरर बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे ये हम क्यों लगाते हैं अनडेफ। ये कंडीशंस के लिए है कि कंडीशन डिबग हो। तो इफ डेफिनेशन, ये देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए एंड इफ, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ। ये अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रोस एंड फंक्शंस में अंतर। मैक्रो कॉल आर द रिप्लेस्ड विद द मैक्रो एक्सप्रेशंस। मैक्रो कॉल्स आर रिप्लेस्ड विद मैक्रो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसके, मैक्रोस, ठीक, कॉल्स। फंक्शंस आर कॉल कंट्रोल पास टू फंक्शन डेफिनेशन, आर्गुमेंट डेफिनेशन, यानी ये क्या करता है, रिटर्न कॉल करता है, फिर डेफिनेशन पे जाता है, सारी चीज़ हमारे पास क्या करता है, ये चेक करता है। मैक्रो रन प्रोग्राम फास्टर बट इंक्रीज द प्रोग्राम साइज। इंक्रीज द प्रोग्राम साइज, प्रोग्राम के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, फास्ट आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। फंक्शंस आर प्रोग्राम स्लोअर बट डिक्रीज द प्रोग्राम साइज, प्रोग्राम और प्रोग्राम के साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इट इज़ द बेटर ऑफ द यूज मैक्रोस व्हेन डेफिनेशन इज वेरी स्मॉल इन साइज। मैक्रोस हम हमेशा यूज करते हैं जब छोटा सा कोई काम कराना उनके लिए मैक्रोस बना सकते हैं। इट इज़ बेटर यूज टू फंक्शन व्हेन डेफिनेशन इज बिगर इन साइज, फंक्शन की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो। तो ये हमारे पास मैक्रोस एंड फंक्शंस में अंतर है, क्लियर। तो ये आप यहाँ से हमने आपको ये मैक्रो और फंक्शंस कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को अगर जैसे हम एक साथ करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने दिया उनको जोड़ना चाहते हैं अपन, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने दिया कोई ऐसे हैश, जैसे एक और एग्जांपल अपन देते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace std has defined हमने यहाँ पे दे दिया mkstr और इसके अंदर हमने पास कर दिया हैश और यहाँ पर हमने लगा दिया हैश x, ठीक। उसके बाद हमने किया इंट मैन सी आउट mkstr, इसके अंदर जैसे हमने पास कर दी हेलो C++, स्ट्रिंग कोई भी पास कर दिया आपने। उसके बाद आप इस प्रोग्राम को क्या किया, सेव। प्रोग्राम को कंपाइल, प्रोग्राम हमारे पास, ये देखिए स्ट्रिंग हमारे पास। इस टाइप से हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ से पास कर सकते हैं, क्लियर। अब एक जैसे हमारे पास कुछ दो स्ट्रिंग एक साथ अगर आपको पास करना, दो स्ट्रिंग अगर आपको एक साथ पास करना, तो दो स्ट्रिंग को पास करने के लिए कैसे यूज करते हैं अपन। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्री प्रोसेसर और बनाया, हैश डिफाइंड कॉन्करेंट x, b, और यहाँ पे हमने a डबल हैश b, यानी इन दोनों को हमने जोड़ा है। अब देखिए हमने जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया वो x और y एक ही वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने कितनी दे दी, 100 दे दी। पर हमने जब ये प्री प्रोसेसर कॉल किया कॉनकैट, तो यहाँ पे x को अलग पास किया, y को अलग पास किया। तो अगर आप देखेंगे कंपाइल रन कराएंगे तो रन कराने, सॉरी इनको कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद जब इसको रन कराएंगे तो रन कराने पर आप देखिए इनकी वैल्यू आपको एक ही मिलेगी, क्लियर। तो ये हमारा कहलाता है डबल हैश। एक और अपन यूज़ करना चाहे तो एक और यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्री डिफाइंस कुछ मैक्रोज हैं, उन मैक्रोज को अगर आपको यूज़ करना है, जैसे अपन इसको कॉपी कर लेते हैं इतना, ठीक है। अब जैसे प्री प्रोसेसर हमारे पास मैक्रोज हैं, इंट मैन फंक्शंस अपन ने लिया यहाँ से, ठीक है। मैन फंक्शंस के लेने के बाद जैसे अपने पास कुछ प्री प्रोसेसर्स हैं, जैसे अपन ने सी आउट, अपन चाहते हैं जैसे वैल्यू ऑफ लाइन कितनी लाइन है, तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं वैल्यू
ऑफ लाइन। तो इसके लिए हमारे पास जो बना हुआ है, सॉरी, ठीक, क्लियर। उसके बाद हमने दे दिया लाइन, क्या दे दिया, लाइन। एंडल, क्या कर दिया, एंडल। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। सेव D6, सेव, प्रोग्राम कंपाइल, प्रोग्राम हमने यहाँ से कंपाइल, ठीक, और प्रोग्राम को यहाँ जोड़ दिया। तो ये देखिए लाइन कितनी बता रहा है हमारे इस प्रोग्राम में, 5 लाइन बता रहा है। इसी तरह अगर आपको देखना है कि वैल्यू ऑफ फाइल, फाइल की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फाइल, तो वैल्यू ऑफ फाइल के लिए भी हम यहाँ कैपिटल में लिख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं वैल्यू ऑफ फाइल, क्या चाहते हैं, वैल्यू ऑफ फाइल, तो फाइल कैपिटल में दे दिया अपन ने। यहाँ पे भी हम डबल, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, फाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइल। तो अब ये देखिए बता देगा सेव, प्रोग्राम का नाम क्या है, कंपाइल। उसके बाद हमने यहाँ से इसको क्या किया, रन। तो देखिए पूरा पाथ बता दिया कि आपने इस प्रोग्राम को कहाँ सेव किया, D6.cpp ने उसका नाम। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि डेट कौन सी है, क्या, वैल्यू ऑफ डेट, डेट कौन सी, तो आप यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे दे सकते हैं क्या, डेट, क्या दे सकते हैं, डेट। तो ये आपका प्री प्रोसेसर सारे हैं, बने बनाए प्री डिफाइंड है, इनको सिर्फ आपको यूज करना है, कंपाइल। उसके बाद आप देखिए डेट बता दें, क्या बता देंगे, डेट। ये देखिए सिस्टम का नवंबर 2020। क्लियर। अब इसी तरह जैसे आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि टाइम क्या है, आप क्या चाहते हो, टाइम क्या है, डेट आपको मिल गई, आप टाइम भी चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हो। सब रहेगा कैपिटल में, ये सब आपका जो भी है डबल वो लगा हुआ है, डबल, ठीक है, कंपाइल और रन। अब ये देखिए आपको टाइम भी बता रहा है, क्लियर। तो इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हो, ये सारे आपके प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं। तो इनको कर लीजिए, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएं। कल हम मीट से जुड़ेंगे, गूगल जूम से जुड़ेंगे, कल हम उसकी भी लिंक भेजेंगे आपको। थैंक यू।